औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है बेटा, हमने क्लास 9th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है काइनेमेटिक्स। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है 2.9 ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ को आपसे डिस्कस करने से पहले आपको एक बात बताता जाऊं, ये वाला जो हमारे पास टॉपिक है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के रेस्पेक्ट से इसे तैयार करना है। जैसा कि पीछे हमने एक वीडियो अपलोड की और उससे जो पहले वीडियो अपलोड की वो हमारे पास वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन था और वो था ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या लगा देनी है, आपने स्पीड लगा देनी है। और आपको पीछे वाले लेक्चर में भी एक बेटा बात बताई थी, जब भी स्पीड को टाइम पे डिवाइड करेंगे, स्पीड को टाइम पे डिवाइड किया तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, ऑब्जेक्ट का ए मिलता है। तो इस टॉपिक में हमारा जो टारगेट होगा वो होगा बॉडी का एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट मैंने बताया चेंज है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के लिहाज से। अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक स्पीड है एक टाइम है। अब देखें ना, दोनों ही चेंज होते हैं ना, तो ये वेरिएबल कहलाएंगे। स्पीड भी चेंज होती है, टाइम भी चेंज होता है। तो एक वेरिएबल का दूसरे के लिहाज से जो चेंज होता है उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, आगे आपको बताते हैं। यही ग्रेडियंट हमें क्या देगा? ऑब्जेक्ट का एवरेज एक्सेलरेशन देगा। तो हमारा इस टॉपिक में जो टारगेट है वो है ऑब्जेक्ट का एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। अब आ जाओ, पहले ग्राफ की तरफ आओ, फिर बाद में आपको ये बाकी जो थ्योरी है ना वो इंशाल्लाह अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफ को गौर से देखना। लीजिए बेटा, आप सारा कुछ भूल जाएं, जो मैं जहाँ पे ये लेड पेंसिल ड्रा करूँ आपके माइंड में बस वही लाइन आए, उसके अलावा और कोई लाइन। टॉपिक इंतहाई इजी कर देंगे आप लोगों के लिए। बेटा पहले आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस ड्रा करना है, ये एक्स एक्सिस लिख दिया। इसी तरह फिर आपने ये वाई एक्सिस ड्रा करना है, ये वाई एक्सिस लिख दिया। दो काम आपके हो गए। फिर आपने क्या करना है, इन पे वेरिएबल ड्रा करने हैं। अब वेरिएबल हमारे पास दो हैं, एक है स्पीड, एक है हमारे पास टाइम। तो टाइम हमने क्या किया, इस एक्सिस में ले लिया एक्स एक्सिस में, और स्पीड हमने ले ली वाई एक्सिस में ले ली। ठीक है, ये स्पीड का एरो शो कर दिया, इस एक्सिस में स्पीड ऑब्जेक्ट की बढ़ रही है, इस एक्सिस में टाइम ऑब्जेक्ट का बढ़ता जा रहा है। ठीक हो गया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि ऑब्जेक्ट का एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, जहाँ पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करें उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। फिर नेक्स्ट काम जो होगा, आपने क्या करना है, एक यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट, इस ओरिजिन से थोड़ा सा आगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों स्टार्ट किया, एंड पे बताऊंगा। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर फिर आपने ऑब्जर्व किया जो ऑब्जेक्ट का अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पीड है। यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ तक पहुँचा, हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पीड ली हुई है, तभी तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट की क्या ली हुई, स्पीड ली हुई है। तो यहाँ पर देखें टाइम, यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट से एक लाइन नीचे ड्रा करूँ तो ये टाइम लगेगा ना ऑब्जेक्ट को, यहाँ से यहाँ तक कवर कुछ ना कुछ उसने डिस्टेंस किया हुआ है, तो मूव किया तो टाइम तो लगेगा। इसको मैंने क्या देना है, T1। इसी तरह आपने हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन इसके ऊपर वाई एक्सिस पे ड्रा कर देनी है, और यहाँ पे इस एक्सिस में स्पीड है तो ये वाली स्पीड हमारे पास क्या होगी, V1 होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया है। इसके यहाँ पे स्पीड है V1 और इस पॉइंट P पे इसका टाइम है T1। लीजिए, अब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। फिर आपने क्या किया, ऐसे लीजिए लाइन यहाँ तक ड्रा कर दी, और फिर आपने एक पॉइंट यहाँ पे ले लेना है। अब दो इंटरवल के दरमियान आपने इस ऑब्जेक्ट का एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन ही देगा। देखना, तो मैंने इस स्ट्रेट लाइन, पहले सिंपल में ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाई, आप ऐसे भी याद कर सकते, यूनिफॉर्म स्पीड की ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा दे दरम्यान में। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ पे ऐसे ड्रा करें लाइन, इसे T1 कह दें, इसे T2। इसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपका दिल करे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ से ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें, यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन इस एक्सिस पे ड्रा करें। इस एक्सिस पे आपको
Q पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, वो है v2, और Q पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा है, t2। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ऐसे मिला देना है। अब देखें ये हमें एक क्या मिल गई, ट्राइंगल मिल गई। क्या मिल गई है, ट्राइंगल। ये हमारे पास प्रॉपर शेप आ गई। अब इस ट्राइंगल को सॉल्व करने से पहले बस काम हमारा तकरीबन हो चुका है, ठीक है, परेशान नहीं होना। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एक्सिस में क्या है, टाइम है, तो टाइम में चेंज नहीं आ रहा, तो हम फाइनल टाइम में से हमेशा इनिशियल क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो t2 में से t1 क्या कर दें, माइनस कर दें। इसी तरह ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ क्या होती है, ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं है, तो यहाँ पे स्पीड v1, यहाँ पे स्पीड v2, और इन दोनों में चेंज क्या है, v2 मनफी v1, यहाँ पे 2 आना चाहिए, ठीक है, v2 मनफी v1। तो ये वाला जो हमें इस एक्सिस में इतनी क्या दे रहा है, स्पीड दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो इसका बना है, ये परपेंडिकुलर बना है, ये इसका क्या बना है, बेस बना है, ऐसा ही है। और ये वाला इसका क्या बना है, हाइपोटेन्यूस बना है, h y p लिख देते हैं। ओके हो गया। तो एक ये ट्राइंगल, और यही ट्राइंगल बेटा हमें इस ऑब्जेक्ट का स्लोप देगी, यही ग्रेडियंट देगी, यही वो एवरेज एक्सेलरेशन देगी। अब ये एक किस्म की ढलवान से नहीं बन गई। अब इस ढलवान को कैलकुलेट करने के लिए हम निकालते हैं स्लोप। तो स्लोप हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। स्लोप क्या होता है, स्लोप का एक फार्मूला याद रखना, स्लोप इज इक्वल टू y, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। यानी कि y में कितना चेंज आ रहा है, x में कितना चेंज आ रहा है, इसे बेटा स्लोप कहते हैं। मैथ में ये फॉर्मूला यूज होता है, आप मैथ के भी क्वेश्चन आपने किए ही होंगे, ठीक है। अब ये ना सारी बातें पहले ऊपर से ये रीड करते हैं, और उसके बाद फिर 1 बाय 1 आपको ये सारा मैं बताता हूँ, ठीक है। ग्राफ की आपको समझ आ गई। अब इस ट्राइंगल को ही हमने सॉल्व करना है, और कोई चीज़ नहीं, बाकी सारे पॉइंट मैंने बता दी। बाकी आपने नेम देने इसको, ओ का P Q इससे R का नाम अपनी मर्जी से कोई और भी दे सकते हैं, ठीक है। अब आ जाए बेटा, नाउ कंसिडर द स्पीड टाइम ग्राफ। फिगर में दिखाया गया द स्पीड एट टाइम t1 एंड t2 आर v1 एंड v2। यानी कि टाइम t1 पे स्पीड v1 है, और टाइम t2 पे स्पीड क्या है, v2 है। द चेंज इन स्पीड इन टाइम इंटरवल, यानी कि वो कहता है स्पीड में चेंज और टाइम में चेंज, वो क्या है, t2 मनफी t1, और स्पीड में क्या है, v2 मनफी v1। यही बातें हमने यहाँ पे देखी। अब इसका निकालना है स्लोप। तो यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी है डेरिवेशन, ऊपर ये एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देनी है। ओके हो गया। अब स्लोप इज इक्वल टू होता है चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब ये फार्मूला ध्यान में रखो, ये वाला जो मैंने आपको बताया स्लोप का। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि परपेंडिकुलर में चेंज, ओवर बेस में चेंज। अब देखें चेंज परपेंडिकुलर में क्या है, स्पीड में चेंज, तो ये उसने क्या लिखा हुआ है, चेंज इन स्पीड। उसके बाद डेल एक्स एक्सिस में किस में चेंज है, टाइम में चेंज है, तो टोटल टाइम टेकन, या आप लिख सकते हैं चेंज इन टाइम, ये भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बाद चेंज इन स्पीड हमारे पास किसके इक्वल है, v2 मनफी v1, और टाइम में चेंज क्या, t2 मनफी t1। ये देखें ये स्पीड में चेंज, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टाइम में चेंज, तो ये दोनों चेंज लिख दिए। अब बेटा ये जो चेंज होता है ना, ये वाला ये चेंज, इसको हम ऐसे लिखते हैं, चेंज इज इक्वल टू, इसे डेल्टा कहते हैं, डेल्टा वी। चेंज होता है फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देना। इसी तरह टाइम में चेंज, डेल्टा टी में t2 मनफी t1 आएगा। तो ये असल में ये चीज़ आएगी, बुक वाले ने नहीं लिखी। तो यहाँ पे फिर आपने इस v2 मनफी v1 की जगह डेल्टा वी लिख देना है, और t2 मनफी t1 की जगह क्या लिख देना है, डेल्टा t भी लिख सकते हैं, खाली t भी लिख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे उसने t लगाया तो मैं भी यहाँ पे t लगा देता हूँ, डेल्टा भी लगा दें तो बेटा कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन लगा ही देते हैं, ये ना कहना कि सर ने बुक से देख के ऐसे कर लिया, ठीक है। ले जी सारा फिर लगा दिया। अब ये v डिवाइडेड बाई टी मैंने क्या बोला था, हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, तो ये प्रूव कर नहीं दिया हमने। तो ये v डिवाइडेड बाई टी हमें क्या मिला है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब स्लोप किसके इक्वल आ गया, एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, द एवरेज एक्सेलरेशन। ये हमारे पास बॉडी का एवरेज एक्सेलरेशन है, ठीक है। इसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं, यानी कि
एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के लिहाज से जो चेंज होता है उसी को बेटा ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, ऊपर बताया। लेकिन उसके बाद कंक्लूजन में यही बात कहेगा, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। लेकिन जो ग्रेडियंट मिला किसमें, स्पीड टाइम ग्राफ में, हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है, एवरेज एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन। तो यही हमने प्रूव करना था। एंड पे आपने ये नोट लिख देना या कंक्लूजन लिख देना। ओके हो गया। तो यहाँ पर आपने बस इतना ही कर लें, इसके अलावा ये 2 लाइनें चाहे ना करें, क्योंकि उसमें एक तो हम ये भी देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, क्योंकि ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दिस शोज दैट द व्हेन अ कार मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच राइजेस थ्रू द हाइट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ तक आपका ये लॉन्ग मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। आप हेडिंग में देख लें क्या क्या करना है। शुरू में ये 2 लाइनें एक्सप्लेनेशन में लिख देनी। स्पीड टाइम ग्राफ की डेफिनेशन इससे मैं प्रीवियस लेक्चर में बता के आ चुका हूँ। द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, या ऐसे भी आप कह सकते हैं, द ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन, फिर आपने साथ ये ग्राफ की हेडिंग देनी, ग्राफ एज बनाना। उसके बाद डेरिवेशन की हेडिंग, यहाँ तक डेरिवेशन, और एंड पे बेटा ये कंक्लूजन लिख देना। हो सके तो ये 2 लाइनें ये भी साथ लिख दीजिएगा। ये लाइन एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करती है, और इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब ये राइज करेगी इक्वल हाइट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आएगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पीछे भी पढ़ाया आपको। लेकिन जी उसके बाद फिर एक ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पीछे भी मैं करवा के आ चुका। यानी कि ऑब्जेक्ट की जब स्पीड चेंज नहीं होगी, ठीक है, तब उसका मैंने कहा क्या बोला था आपको, स्पीड टाइम ग्राफ में जो एंड वाला ग्राफ हमने किया था कि उसका एक्सेलरेशन क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये पढ़ लेते हैं, दोबारा फिर करना पड़ रहा है। ग्राफ ये उसने कहा इस फिगर में देखे, फाइंड इट स्लोप, इसका हमने स्लोप निकाल के देना है। द स्पीड v1 एंड टाइम t1 इज द सेम एज द स्पीड v2 एंड टाइम टू, हैंस द चेंज इन स्पीड इज आल्सो 0। चेंज इन स्पीड क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट की स्पीड क्या है, v1 सॉरी, जब टाइम t1 गुजरा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड 20 थी, जब 0 टाइम था फिर भी 20 थी, जब 2 सेकंड गुजरे फिर भी 23 गुजरे फिर भी 4 5। तो ये ऐसे वर्टिकल लाइन ऐसे मिला सकते हैं आप, जैसे पीछे ग्राफ नहीं बनाया हमने स्पीड टाइम ग्राफ, ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, और फिर आप इन 2 इंटरवल के दरमियान हमने v1 और v2 के दरमियान हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन किसका नाम है, चेंज का। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 मनफी v1 डिवाइडेड बाई t2 मनफी t1। ठीक है, इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t लिखा था ना, तो ये इसके इक्वल और ये इसके। अब इसमें देखिए वैल्यू पुट करें, v2 यहाँ पे कितना है भाई, 20 है, ऐसा ही है, यहाँ पे 20 पुट किया v2 की जगह, ये v2 20 आ गया। v1 कितना है बेटा, यहाँ पर देखें 20 स्पीड है, पहले भी 20 बाद में 20। टाइम देखिए, अब टाइम पे गौर करना, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा है, v1 पे टाइम हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 से ना आगे दिया हुआ है, तो 1 पॉइंट आप इसे 4 कह सकते हैं, और यहाँ पे 4 पॉइंट आप 4 कह सकते हैं, तो 4.4 मनफी 1.4, तो इनको माइनस करेंगे तो ऊपर हमारे पास आंसर क्या है, 0। जब इसको डिवाइड करेंगे जो भी समथिंग आ रहा है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है वो हमारे पास 0 है। ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही, एक स्पीड से मूव कर रहा है। उसके बाद वो कहता है व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब एक जैसी। द स्पीड टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, दिस शोज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ मोशन इज 0 और इट इज द मोशन विदाउट चेंजिंग द स्पीड। तो ये वाला आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, द स्पीड टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यानी कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, तो आपने कहना है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। आप देखें ये पैरेलल हैं दोनों लाइनें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपका ये ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आज कंप्लीट हुआ। आपने वैसे इतना याद करना, ये पीछे भी मैं करवा के आ चुका हूँ। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल का नेम है हमजा लर्निंग जोन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।